देखो बच्चों, हमें 1 लाइट ईयर का मीनिंग, लाइट ईयर क्या है? लेंथ की मेजरमेंट करने का एक बड़ा यूनिट है। स्पेस के अंदर एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट या तो एक स्टार से दूसरा स्टार कितना दूर है, वो मेजरमेंट करने के लिए एक बड़ा यूनिट चाहिए। तो उसमें लाइट ईयर आता है। तो 1 लाइट ईयर का मीनिंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो एक साल में लाइट लाइट का जो रे होगा वो एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोला जाएगा 1 लाइट ईयर। अब बच्चों, एक साल में 365.25 डेज होते हैं। 0.25 इसलिए लिखा क्योंकि एवरी 4 ईयर लीप ईयर आता है। तो 4 साल के 0.25 ऐड होके 366 डेज बन जाएंगे 4 साल में एक बार। तो एक साल में 365.25 डेज होंगे। एक याद रखना बच्चों, 1 ईयर में 365.25 डेज होंगे 1 ईयर में। अब बच्चों एक चीज याद रखना कि अगर अगर हमें एक साल की हम बात करेंगे तो इतने डेज तो लिए, लेकिन एक दिन में 24 आवर्स होंगे। इन वन डे 24 आवर्स। तो एक दिन में 24 आवर्स होंगे। और आपको मालूम है इन वन आवर देर आर 3600 सेकेंड्स। एक घंटे में 3600 सेकेंड होती है। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक 1 लाइट ईयर जो डिस्टेंस का मेजरमेंट करने का एक ये यूनिट है, 1 लाइट ईयर। तो हमें 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होंगे या तो कितने किलोमीटर होंगे वो हमें ढूंढना है। तो इन 1 लाइट ईयर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो एक लाइट ईयर का मीनिंग क्या होगा? लाइट जो एक साल में, लाइट का जो रे होगा वो एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलेंगे हम 1 लाइट ईयर। वो डिस्टेंस को बोलेंगे 1 लाइट ईयर। तो एक साल में 365.25 डेज होंगे और एक दिन में 24 आवर्स होंगे। और एक 1 आवर में 3600 सेकेंड होगी। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ढूंढना है 1 ईयर में कितनी सेकेंड होगी। इन 1 ईयर एक साल में कितनी सेकेंड होगी वो आपको ढूंढना है। तो नंबर ऑफ डेज इंटू 24 इंटू 3600। जब आप इस तरह से करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल सेकेंड मिलेगी। एक साल में इतनी सेकेंड होगी। इन 1 ईयर में इतनी सेकेंड होगी। ये आपको मिला टाइम टी, सेकेंड में मिला। ये जो टाइम मिला वो टाइम मिला सेकेंड में। अब उसके बाद एक चीज याद रखना कि लाइट जो है ना वो एक सेकेंड में 2.99 इंटू 10⁸ किलोमीटर कवर करती है। तो इन वन सेकेंड जो डिस्टेंस कवर होगा, इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय रे, जो रे होगा जो डिस्टेंस कवर करेगा एक सेकेंड में, वो डिस्टेंस होता है 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना डिस्टेंस, ये उसकी स्पीड हुई 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। लेकिन इन वन सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द रे 2.9 इंटू 10⁸ मीटर। तो बच्चों एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करती है लाइट। ये नियर अबाउट 3 लाख किलोमीटर हुआ। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट डिस्टेंस कवर करती है। तो एक साल में तो इतने सारे सेकेंड है। एक साल में इतने सारे सेकेंड है। तो बच्चों हमें क्या चाहिए?
हमें चाहिए लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, डिस्टेंस 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होगा, कितनी लेंथ होगी? तो 1 लाइट ईयर बच्चों, 1 लाइट ईयर में आप क्या करोगे, ये जो टाइम है वो टाइम, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है लाइट, वो लाइट यहाँ पे लिखोगे, वो डिस्टेंस। तो यहाँ पे टाइम क्या है बच्चों, टाइम जो है वो है 365.25 इंटू 24 इंटू 3600। ये टाइम लिखा मैंने, ये क्या लिखा, टाइम, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये जो लाइट है 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, मीन्स लाइट की स्पीड जो होगी, लाइट की स्पीड क्या होगी, 2.9 टू 10⁸ तो इन 1 सेकेंड इतना डिस्टेंस कवर कर रही है लाइट, ये लाइट की स्पीड हुई 2.9 इंटू 10⁸ ये लाइट की स्पीड हुई। अगर यहाँ पे इसको स्पीड भी बोलोगे, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने मीटर कवर हुए। तो बच्चों ये क्या है, टाइम है, यहाँ पे जो लिखा है वो है टाइम। टाइम इंटू स्पीड करोगे, टाइम इंटू स्पीड, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये टाइम है, टोटल टाइम इन 1 ईयर, कितनी सेकेंड होगी 1 साल में, ये लिखा है। और ये जो है ना वो है लाइट की स्पीड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में लाइट की स्पीड, ये नंबर ऑफ सेकेंड। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा बच्चों, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा, तब आपको जो आंसर मिलेगा मीटर में वो होगा 9.46, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये जो है ना बच्चों 1 साल में, पूरे 1 ईयर में लाइट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस है। लाइट 1 ईयर में इतना डिस्टेंस कवर करती है। देख लो ये कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, बहुत बड़ा डिस्टेंस हुआ। लाइट 1 साल में इतना डिस्टेंस कवर कर देगी। तो ये प्रूव करने के लिए भी ये लोग पूछ सकते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पे 1 लाइट ईयर, देखो 1 लाइट ईयर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 1 लाइट ईयर मीन्स कितना डिस्टेंस, वो मैंने पढ़ाया। 1 लाइट ईयर मीन्स कितना डिस्टेंस, वो मैंने पूरा यहाँ पे पढ़ाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 1 लाइट ईयर मीन्स कितना डिस्टेंस, वो यहाँ पे मैंने पूरा कवर कराया। तो कभी भी 1 लाइट ईयर आए तो इतने मीटर आपको दिमाग में रखने हैं। समझ में आ रहा है, 1 लाइट ईयर तो इतने मीटर, वो आपको दिमाग में रखने हैं। फिर इसके बाद 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब दूसरी डेफिनेशन आएगी 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बच्चों ये 1 AU क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है भाई? 1 AU। तो याद रखना बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज 1 AU। 1 AU का मीनिंग द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। The distance between sun and earth is called 1 astronomical unit.
The distance between sun and earth is called 1 AU, 1 astronomical unit. मीन्स अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है. तो याद रखना बच्चों, मान लो ये है अर्थ और यहाँ पे ये है सन, ये है अर्थ, ये है सन. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोला जाता है 1 AU. लेकिन आपको मालूम है कि 1 AU मीन्स इसके बीच में कुछ डिस्टेंस फिक्स होगा. तो यहाँ पे 1 AU मीन्स यहाँ पे 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर इतना होता है. 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये इतना होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. याद रखना बच्चों, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज 1 AU. अब 2 AU का मीनिंग तो कि अर्थ से सन जितना दूर है उतना 2 गुना, 1 और 2 2 गुना, उसको 2 AU बोलेंगे, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये बच्चों अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ किलोमीटर हुआ, 15 करोड़ किलोमीटर. यहाँ पे जो डिजिट दिख रहा है वो अप्रोक्सीमेट क्या हुआ, 15 करोड़ किलोमीटर. तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ किलोमीटर है. समझ में आ रहा है? तो 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 AU की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू. फिर इसके बाद 1 लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट था, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट था जो हमने सीख लिया. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो भी डिस्टेंस का ही एक यूनिट है जो हमने यहाँ पे सीख लिया. फिर एक और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, 1 पारसेक. 1 पारसेक. अब आप बोलोगे सर ये पारसेक क्या है? देखो पारसेक क्या है बच्चों, पारसेक एक डिस्टेंस का यूनिट है. अब हमें वो समझना है कि भाई ये पारसेक जो मैंने बोला, हम कितने डिस्टेंस को पारसेक यहाँ पे मानेंगे पारसेक. तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं वो आपको सिखा दूँ. पारसेक नंबर 3, 1 पारसेक क्या होता है बच्चों? 1 पारसेक का मीनिंग, मान लो आप अर्थ से टेलीस्कोप लेके एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हो. अर्थ से टेलीस्कोप से एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हो. फिर थोड़ा यहाँ पे बाजू में दूसरा स्टार है, तो टेलीस्कोप थोड़ा घुमाया और दूसरे स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हो. तो पहले जब आपका टेलीस्कोप ए पॉइंट पे था, थोड़ी देर के बाद आपने टेलीस्कोप घुमाया बी पॉइंट पे, तो बीच में क्या आया बच्चों, थीटा एंगल आया. बीच में थीटा एंगल आया. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इफ थीटा इक्वल्स टू 1 सेकेंड, अगर थीटा की वैल्यू 1 सेकेंड है और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना है. ए बी डिस्टेंस कितना है, ए बी डिस्टेंस वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हमने आगे ही पढ़ा. ए बी डिस्टेंस 1 AU जितना है और ये थीटा 1 सेकेंड आया. तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे ये जो अर्थ है मीन्स यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो है पी पॉइंट. तो पी पॉइंट से लेके ए तक का डिस्टेंस उसको 1 पारसेक बोला जाएगा. 1 पारसेक बोला जाएगा. तो बच्चों याद रखना 1 पारसेक हम किसको बोलेंगे, मान लो अर्थ पर से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कोई एक स्टार का,
फिर टेलीस्कोप आपने थोड़ा घुमाया और अर्थ पर से दूसरे स्टार का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो ये थीटा की वैल्यू 1 सेकेंड मिलेगी। थीटा की वैल्यू अगर 1 सेकेंड मिली एंड ए और बी के बीच का डिस्टेंस 1 AU जितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना है, तभी तभी जो ये अर्थ से स्टार का जो डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा 1 पारसेक। तो बच्चों 1 पारसेक जो होता है, 1 पारसेक, वो 1 पारसेक में इसका सिंबल पीसी है, पारसेक को पीसी बोला जाता है। तो कोई आपको पूछे कि 1 पारसेक में कितने मीटर होंगे, तो याद रखना बच्चों 1 पारसेक में इन 1 पारसेक, 1 पारसेक में जो यहाँ पे मिलेगा डिस्टेंस वो होगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक में इतने मीटर होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ में आ रहा है? पी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसमें इतने मीटर होंगे, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। याद रखना बच्चों ये। अब आप सोचोगे सर ये आपको कैसे मालूम हुआ कि ये डिस्टेंस इतना ही होगा? तो मैं आपको एक मेथड बता दूं। यहाँ पे क्या किया होगा बच्चों, सोचो आप, थीटा इक्वल्स टू क्या मेथड हुई होगी, अपोजिट साइड ए बी डिवाइड बाय पी ए। तो बच्चों यहाँ पे तो P2A आपको ढूंढना है, सो PA इक्वल्स टू AB अपॉन थीटा। PA इक्वल्स टू AB अपॉन थीटा। अब AB कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना, और 1 AU क्या होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये जो है ना वो 1 AU है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। थीटा कितना है, 1 सेकेंड है, थीटा है 1 सेकेंड, थीटा 1 सेकेंड है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 3600, ये कन्वर्ट हो गया 1 सेकेंड इंटू रेडियन। तो बच्चों याद रखना आप यहाँ पे याद रखना बच्चों, आप यहाँ पे याद रखना कि भाई यहाँ पे आपको अगर कन्वर्ट करना है तो ए बी क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो लिख दिया। और थीटा क्या था, 1 सेकेंड, तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करके लिख दिया। ये दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 पारसेक में इतना आंसर मिलेगा। 1 पारसेक में P2A 1 पारसेक P2A, वो इतना डिस्टेंस मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, P2A का डिस्टेंस है, P2A का डिस्टेंस, P2A इतना मिलेगा, जिसको बोला जाएगा 1 पारसेक। तो 1 पारसेक की डेफिनेशन यहाँ पे आपको याद रखनी है। 1 पारसेक कैसे डिराइव हुआ, पहले तो हमें ये करना है कि 1 पारसेक कैसे डिराइव हुआ। तो यहाँ पे 1 पारसेक को डिराइव करना है तो यहाँ पे अर्थ के ऊपर से टेलीस्कोप से अगर हम कोई स्टार को देख रहे और थोड़ा सा टेलीस्कोप घुमाया, दूसरा स्टार दिखा, दोनों स्टार के बीच का डिस्टेंस कंपलसरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए, और थीटा की वैल्यू कंपलसरी 1 सेकेंड होनी चाहिए। थीटा अगर 1 सेकेंड है और ए बी अगर 1 AU है, तो बच्चों ये P2A 1 पारसेक कहलाएगा, या तो P2B वो भी 1 पारसेक कहलाएगा। तो बच्चों 1 पारसेक में इतने मीटर होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पूरा डिराइव करके। बहुत बार ये एग्जाम में ये लोग पूछते हैं। देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, आपकी बुक के अंदर अब और आगे क्या दिया हुआ है, एक जो है ना लेंथ का एक उसने गैप दिया हुआ है कि लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो 10⁻15 मीटर से लेके 10⁻26 मीटर हम इतनी लेंथ के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जितना यूनिवर्स हमें दिखता है वो
उसकी लेंथ 10⁻26 मीटर है, और ये क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन की साइज, प्रोटॉन की डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर है। तो सोचो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जितने छोटे छोटे पार्टिकल से लेके हम यूनिवर्स जितना देख सकते हैं, उतनी लेंथ इसके बीच में हम स्टडी करने वाले हैं। छोटे से छोटा पार्टिकल ये होगा डायमीटर वाला, और ये बड़े से बड़ा डिस्टेंस ये होगा। हम ये लेंथ की लिमिट मैंने आपको बताई। वैसे ही अगर मास की लिमिट बताए तो 10⁻30 किलोग्राम, ये है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है सोचो, उसका मास होगा ये ऑर्डर में 10⁻30 किलोग्राम, ये ऑर्डर में होगा इलेक्ट्रॉन का मास। और पूरा जो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसके सभी प्लेनेट, सभी स्टार, सभी को एक साथ सभी का मास करोगे तो वो होगा 10⁻55 किलोग्राम। सोचो, ये 10⁻55 किलोग्राम, ये कितनी रेंज मिली आपको। ये छोटे से छोटा पार्टिकल इतने किलोग्राम का होता है। यहाँ पे पूरा यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो होगा 10⁻55 किलोग्राम का, जिसमें अर्थ डाल दो, सन डाल दो, सभी प्लेनेट, सभी स्टार, तो इतने किलोग्राम के वो होंगे। फिर इसके बाद मान लो टाइम की हम बात करेंगे, तो टाइम में क्या होगा बच्चों, सबसे छोटे से छोटा जो टाइम होता है 10⁻24, 10⁻24 सेकेंड। यहां से हम बात करेंगे 10⁻17 सेकेंड, 10⁻17 सेकेंड। ये जो है ना बच्चों, ये पूरे यूनिवर्स का लाइफ है। यूनिवर्स की लाइफ, जब से यूनिवर्स पैदा हुआ है, ये उसकी लाइफ है 10⁻17 सेकेंड। और ये जो है ना 10⁻24 सेकेंड, वो बहुत छोटा सा पार्टिकल जो होता है, जिसके अंदर उसकी लाइफ जो होती है, बराबर, रेडियो एक्टिव पार्टिकल, जिसकी लाइफ जो होती है वो 10⁻24 सेकेंड इतनी कम हो सकती है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो होता है उसकी लाइफ इतनी छोटी हो सकती है। और ये जो है ना वो यूनिवर्स की लाइफ है, इतने सालों से, ये सेकंड को कन्वर्ट करोगे सालों में, तो इतने सालों से ये पूरा यूनिवर्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो बच्चों ये आप देखोगे लेंथ, लेंथ है, ये है मास, और ये है टाइम। तो ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लेंथ की रेंज लिखो, मास की रेंज लिखो, टाइम की रेंज लिखो। जिसके बीच में आप पढ़ने वाले हो वो सभी यहाँ पे आप इस तरह से उसकी रेंज लिखो। तो हम बच्चों पढ़ेंगे ये रेंज के बीच में, ये रेंज के बीच में हम पढ़ने वाले हैं। कभी भी आप देखो, यूनिवर्स का मास ही 10⁻55 किलोग्राम है, तो कभी कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई एक बड़ा सा स्टार है जिसका मास 10⁻60 किलोग्राम है। ऐसा कोई आपको नहीं डेटा देगा। समझ में आ रहा है? इस तरह का कुछ रैंडम डेटा आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का मास 10⁻55 kg है। तो कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई अर्थ का मास 10⁻60 kg है। गलत बात है। तो इलेक्ट्रॉन का मास और यूनिवर्स का मास, ये छोटे से छोटा पार्टिकल, ये बड़े से बड़ा, ये सभी ऑब्जेक्ट्स, दोनों के मास की रेंज लिख दी। फिर टाइम, तो के जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उसकी लाइफ 10⁻24 सेकेंड, ये बहुत ही छोटा टाइम हुआ, बहुत ही छोटा टाइम। इससे लेके पूरे यूनिवर्स की लाइफ 10⁻17 सेकेंड है, जब से यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। तो छोटे से छोटा टाइम और बड़े से बड़ा टाइम ये है। उसी तरह से लेंथ, तो छोटे से छोटी लेंथ, प्रोटॉन का डायमीटर, तो वो होगा 10⁻15 के ऑर्डर में, इतने मीटर। और सबसे ज़्यादा लेंथ ये यूनिवर्स है, उसकी लेंथ वो होती है 10⁻26 मीटर। तो बच्चों सोचो, ये सभी रेंज में हम पढ़ने वाले हैं। ये आपको एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं वो लोग।